नमस्कार दोस्तों। ये जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान दें और सुने। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जिन्होंने बीएड किया है, ऐसे कैंडिडेट के लिए लेक्चरार के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। या जो लेक्चरार के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 1516 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो है इसके लेक्चरार यानी प्रवक्ता के पद है, मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। लेक्चरार के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी पूरी डिटेल में जानकारी का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आवश्यक सूचना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले जब हम अगला नोटिफिकेशन डाले भर्ती का तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। इस चैनल पे कोई गलत जानकारी, फेक न्यूज नहीं बताई जाती है। थोड़ी सी मेहनत आप मेरे लिए कर दीजिए, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं वैकेंसी को पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। या जो भर्ती आई हुई किसकी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1516 पदों पे लेक्चरार के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके प्रवक्ता के पद है, मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन की जो डेट है 12/8/2025 रखी गई है। लास्ट डेट 12/9/2025 रखी गई, यानी सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12 सितंबर 2025 तक। जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसकी बात कर ले रहे हैं। लेक्चरार के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, मेल या फीमेल कैंडिडेट जो सोशियोलॉजी से हैं या जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से हैं, सिविक्स से हैं और फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लेक्चरार के लिए, किसके लिए, यानी लेक्चरार सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट से। यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किया और सोशियोलॉजी से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, सिविक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स या इंग्लिश से आपने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। और उसी के साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यानी पहला तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ क्या होना चाहिए, बीएड भी आपका होना चाहिए। जो भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें मास्टर डिग्री है, उनका बीएड भी होना चाहिए। उसके बाद लेक्चरार जो हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री के लेक्चरार के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, एंशियंट में होना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री में होना चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री में होना चाहिए या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें एंशियंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। दूसरा जो है, जो बायोलॉजी का जो लेक्चरार है, जो बायोलॉजी के लिए जो लेक्चरार है, मेल या फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बॉटनी से हो या फिर जूलॉजी से। जो बायोलॉजी के लेक्चरार हैं उनके लिए बॉटनी या जूलॉजी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। हिंदी के जो कैंडिडेट है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट से होना चाहिए। किससे, हिंदी के लिए जो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आर्ट में होनी चाहिए। संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, एज ए संस्कृत सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए उनका भी। उर्दू के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू में, मास्टर डिग्री उर्दू से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। उसके बाद संस्कृत से जो उन्होंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें, संस्कृत में, मास्टर डिग्री आपकी संस्कृत में हो और उसके साथ आपने बीएड किया हो। यानी लगभग बीएड जो है सारी में एलिजिबिलिटी रखी गई, बीएड की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सब में बीएड होना चाहिए। ये चीजें इसेंशियल है, तो बीएड आपका होना चाहिए। उसके बाद जो एज लिमिट, सॉरी अभी हम ये जो संस्कृत की बता दिया हमने, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत में, आपका मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेक्चरार स्पार्स इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी ऐसे कैंडिडेट जो हैंडीकैप है, माध्यमिक स्कूल जिनका है उसमें लेक्चरार के पद हैं। इसमें लेक्चरार है स्पार्स इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप माध्यमिक स्कूल, जो हैंडीकैप्ड है, ऐसे हैं जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए जो पद है। इसके लिए सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में और हिंदी में और संस्कृत में इनका होना क्या चाहिए, इनका भी पर्टिकुलर क्या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यानी जो हिंदी का है, जो हिंदी में अप्लाई कर रहा है उसके हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में होनी चाहिए, हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री का होना चाहिए, एज वेल एज जैसे है ऐसे होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें होना चाहिए इन हिंदी इंग्लिश इन बरेल साइन लैंग्वेज, इसमें बरेल साइन लैंग्वेज में इनका होना चाहिए क्या,
रीडिंग और राइटिंग जो होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में ब्रेल साइन लैंग्वेज में लिख या पढ़ सकते हैं। लेक्चरार जो कैंडिडेट लेक्चरार के लिए जो कहाँ से जेल ट्रेनिंग है, तीसरा जो पद है लेक्चरार ट्रेनिंग है, जो जेल में है उनके लेक्चरर आया है। टीचिंग स्टाफ के लिए जेल ट्रेनिंग में स्कूल, जेल ट्रेनिंग स्कूल जो है उसमें लेक्चरार के पद आए हुए हैं। जेल ट्रेनिंग स्कूल में टीचिंग स्टाफ के लिए, उसमें किसके साइकोलॉजी का, जो लेक्चरर साइकोलॉजी के होने चाहिए उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो मास्टर डिग्री किसमें, क्रिमिनल साइकोलॉजी में होनी चाहिए। इसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री इनकी होनी चाहिए। इसमें जो जेल ट्रेनिंग स्कूल में साइकोलॉजी के जो टीचर होंगे लेक्चरर होंगे उनमें क्रिमिनल साइकोलॉजी में उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा जो पद है वो क्या है, लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, इसके जो लेक्चरर के पद हैं कहाँ पे है, जेल ट्रेनिंग स्कूल में। उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री, या फिर सोशल वर्क में होना चाहिए, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर साइकोलॉजी में। यानी जो लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी में या पिनोलॉजी में जो जेल जेल ट्रेनिंग स्कूल में जो लेक्चरर चुने जाएंगे, तो इस पद के जो लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी में या फिनोलॉजी में जो तो मास्टर डिग्री इसमें किसमें, सोशोलॉजी में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सोशल वर्क में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। हमने बात कर लिया कितने कितने पद रहने वाले हैं, ये तो बात हुई पद की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब हम बात कर ले रहे हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 21 से 40 साल रहने वाली है। SC ST OBC जनरल के लिए, पर्टिकुलर के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है वो लोग आप जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है अनरिजर्व EWS OBC के लिए 125 रुपए, मात्र 125 रुपए रहने वाली है। SC ST के लिए सिर्फ 65 रुपए रहने वाली है, और PWDS के लिए 25 रुपए मात्र रहने वाली है। तो आप लोग पूरी जानकारी अप्लाई कहाँ से करना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। आप लोगों को जाना कहाँ है, UPPSC.UP, ऑफिशियल वेबसाइट UPPSC.UP, UPPSC.UP.nic.in इस वेबसाइट पे जाके पूरी नोटिफिकेशन पूरा आप पढ़ सकते हैं, और वहीं से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहीं से जाके आप लोग को UPPSC.UP.nic पे आप लोग को जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आप लोग जाके यहाँ से पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। फीस बहुत कम रहने वाली है, और जो भी है वो चीजें आप देख सकते हैं। जो भी अगर आपको कोई संशय रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बताएंगे जरूर आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और जो भी चीज आपको चाहिए आगे के लिए वो चीज आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे तुरंत ही। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।